हाय गाइस, वेलकम इन दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है कि इंडिया ने पुल्ड आउट किया है एक मात्र ओवरसीज से, जो कि आईनी एयरबेस है ताजिकिस्तान में। राइट। काफी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हो रहे हैं। और जो हमारी अपोजिशन लीडर हैं जयराम रमेश जी, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आपने ये जो पुल्ड आउट किया है इस ओवरसीज एयरबेस से, ये एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी को एक सेटबैक है। राइट। इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल इसके लिए पब्लिश हुआ है, वैसे ही डेक्कन डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में भी हुआ है। बट इनकी आप वर्डिंग देख सकते हैं, ताजिकिस्तान एक्सपेल्स इंडिया फ्रॉम आईनी एयरवेज, सो इट्स डिपिक्टिंग ए नेगेटिव इमेज ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड। सो जस्ट लेट इट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि ये आईनी एयरबेस कहाँ पे लोकेटेड है। सो लेट्स। अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के नियर लोकेटेड है, 20 किलोमीटर फ्रॉम वखान कॉरिडोर है। और ये पीओके के भी क्लोज है, और चाइना के शिनजियान प्रोविंस के भी काफी विसिनिटी में है। सो इससे एक काफी क्रूशियल लोकेशन पे है, और काफी एक हमको एज देता था इस सेंट्रल एशिया में इंडिया को। और ये रेनोवेशन इसकी स्टार्ट हुई थी 2002 में। राइट। जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था तजिकिस्तान के साथ। एक्चुअली ये सोवियत यूनियन के टाइम, कोल्ड वॉर के टाइम ये ऑपरेट होता था। राइट। ये रशिया ऑपरेट, यूएसएसआर ऑपरेट करता था फॉर इट्स ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। राइट। बट इंडिया ने जैसे सोवियत यूनियन टूटता है 1991 में, उसके बाद 15 नेशंस उस सोवियत यूनियन से निकल के बाहर आते हैं, जिसमें से ताजिकिस्तान भी एक नेशन है। राइट। उस टाइम इंडिया ने देखा कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एयरबेस को ओवरटेक करने की, इस पे अपना रेनोवेशन करने की। तो तब से इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट बढ़ाई वहां ताजिकिस्तान में पोस्ट यूएसएसआर। तो फिर नियरली अर्ली 2000s में हमारा एक एग्रीमेंट होता है तजिकिस्तान के साथ 2002 में। और 2002 से लेकर 2007 तक इंडिया ने नियरली 70 to 100 यूएस मिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए थे रेनोवेशन के लिए। राइट। तो एक काफी एक मात्र ओनली ओवरसीज मिलिट्री बेस था हमारा। और एक काफी हमको एज देता था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, अगर हमें सर्विलियंस करनी थी, ह्यूमैनिटेरियन एड अगर हमें अफगानिस्तान भेजनी थी, और काफी हमको स्ट्रेटेजिक एज देता है। ठीक है। अब इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या थे इस एयरबेस को लेके। राइट। सो इससे हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को रीच कर सकते थे। नॉर्दर्न अलायंस को प्री 2001 हमने यहाँ से मॉनिटर किया था। राइट। तालिबान के अगेंस्ट जब हम नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे थे, तो काफी इस एयरबेस ने हमको सपोर्ट किया था। और वैसे ही रिसेंटली 2021 में जब तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान को ओवरटेक किया था, उस टाइम हमने इवैक्यूएशन इस इस एयरबेस से हमने किया था। जैसा कि ये एक एग्रीमेंट था, लीज पे था, और ये गुडविल पे डिपेंड करता था ताजिकिस्तान की। राइट। सो इसमें कोई ये ट्रीटी नहीं हुई थी कि हमने परमानेंट हमारा बेस होगा या कुछ भी उस तरह से। सो अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों आया कि रिसेंटली अक्टूबर 30 2025 में जो हमारे स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने अनाउंस किया कि अपने वीकली प्रेसर में अनाउंस किया कि हमने इस आईनी एयरबेस से, हमने सोवियत इरा के जो आईनी एयरबेस है इससे हमने एग्जिट कर चुके हैं। 3 साल के बाद इन्होंने अनाउंस किया, इसलिए रिसेंटली ये न्यूज में आया है। राइट। अब उस टाइम 2022 में जब लीज हमारा एक्सपायर होता है, और उस टाइम हम काफी एंटी चाइना थे। राइट। हम उस टाइम काफी प्रो यूएस थे। उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि हमने आईनी एयरबेस को गिव अप किया। क्यों कि हम यूएस को यूएस प्रो यूएस रहे, और यूएस की हमको सपोर्ट मिले। राइट। बट आप देख सकते हो कि ट्रम्प ने कितनी उस जो क्लोजनेस थी इंडिया एंड यूएस की, उसको काफी ज्यादा एक सेटबैक दिलाया अपने, लाइक आप कह सकते हो टैरिफ वाले डिसीजन से, और भी काफी सारे डिसीजन से। राइट। अब रीजंस क्या थे हमारे विथड्रॉल के इंडिया के वहां से। एक तो लीज एक्सपायर हुई 2022 को। राइट। कंसिडर्ड रशिया चाइना प्रेशर ऑन ताजिकिस्तान। तो उस टाइम हम प्रो यूएस थे, एंटी चाइना थे। तो चाइना ने काफी प्रेशर एक्सर्ट किया, रशिया ने भी किया। रशिया ने क्यों किया कि रशिया सीएसटीओ एक जैसे नेटो है, वैसे ही एक सीएसटीओ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 6 नेशंस हैं पोस्ट सोवियत यूएसएसआर टूटने के बाद जो 15 नेशंस बने, उसमें से 6 इसका पार्ट है: अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। राइट। ताजिकिस्तान भी इसका एक मेंबर है। राइट। ये सीएसटीओ भी स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था। राइट। सो 2022 में जब हमारा लीज एक्सपायर हो जाता है, तो सीएसटीओ में
रशिया चाहता है कि सिर्फ उसका कंट्रोल हो, क्योंकि वो मानता है कि ये मेरा बैकयार्ड है, जो ये सेंट्रल एशिया मेरा बैकयार्ड है, इसमें मेरे को किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और उसी तरह से सिंजियांग प्रोविंस है जो चाइना का, वो भी चाइना भी सोचता है कि हमें इस इधर किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि सर्विलियंस रिस्क रहेगा इस पे, अगर इंडिया का एयर बेस है वहां पे तो सर्विलियंस का रिस्क रहता है। और वैसे ही ताजिकिस्तान पे काफी डेट है चाइना का। और जो रशिया से जो रेमिटेंसेस आते हैं ताजिकिस्तान को, वो 30% उनकी जीडीपी का कंसिस्ट करते हैं। तो ताजिकिस्तान इन दोनों नेशंस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उसने इस लीज को रिन्यू नहीं किया। और इंडिया भी उस टाइम प्रो यूएस था, जिसकी वजह से रिन्यू नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने अनाउंस किया कि हमने टोटली इधर से एग्जिट कर दिया, पुल आउट कर दिया, राइट। अब इसकी जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इंडिया के लिए? तो सबसे पहले काफी बहुत बड़ा एक लॉस है कि अब हम सेंट्रल एशिया में जो हमारा एक फुट होल्ड था वो हम गवा चुके हैं, ठीक है। हमारी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भी श्रिंक हो जाएगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके। और हमारा ये काफी इन्फ्लुएंस कम कर देगा। हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक आईनी एयरबेस से। सो फर्स्ट एमसीक्यू है, द आईनी एयरबेस रिसेंटली टेकन ओवर द कंप्लीटली बाय ताजिकिस्तान इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, वखान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान का है, उसके पास ये हमारा आईनी एयरबेस है, ये वखान कॉरिडोर है और इस जगह पे लोकेटेड ये आईनी एयरबेस है, राइट। इंडिया इन्वॉल्वमेंट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग द आईनी एयरबेस बिगेन इन, सो 2002 में जब हमने रेनोवेशन स्टार्ट की, एग्रीमेंट हुआ हमारा, तो ये 2002 इसका आंसर रहेगा। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज रेनोवेशन वर्क एट आईनी एयरबेस। सो इसका आंसर होगा बीआरओ। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीआरओ ने जो भी अपग्रेडेशन का काम था वो सब हमारा बीआरओ ने किया था, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें क्यूज होगा 5 MCQs का। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे आपको इस टॉपिक की और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।